बताओ संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े लोग? संविधान तो बदलना ही चाहते हैं। और बताओ जो वैक्सीन लगा दी उससे जान को खतरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पेपर लीक हुए कि नहीं? ये जाने कैसी सरकार है जो अपनी लीकेज नहीं रोक पा रही है। न जाने कहां से लीकेज है ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है 80% लोगों को अब वो सर्टिफिकेट देख करके इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। और जो हमेशा कहते हैं कि बरेली के बाजार में क्या गिरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिरने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को देवचरा में आंवला प्रत्याशी नीरज मौर्य के समर्थन में जनसभा करी। इस दौरान भाजपा पर पेपर लीक, अग्निवीर योजना, फ्री राशन, कृषि कानून, कोरोना वैक्सीन और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये जाने कैसी सरकार है जो लीकेज नहीं रोक पा रही, हर पेपर लीक हो रहा है। इनका रोजगार तो छिना ही छिना है, नौकरियां भी सब छिन गई। इस सरकार में अब नौकरियां नहीं है। जो नौजवान परीक्षा के लिए गया भी होगा, जब वो घर लौट करके आया तो सोचा और देखा उसने कि जो सरकार ने पेपर लिखवाया वो पेपर लीक हो गया। और हमारा नौजवान जानता है, गिनती की होगी, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बताओ 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? पेपर लीक हुए कि नहीं? ये जाने कैसी सरकार है जो अपनी लीकेज नहीं रोक पा रही है। न जाने कहां से लीकेज है ये, हर पेपर लीक हो रहा है इसमें। और याद रखना नौजवान साथियों, ये आपकी नौकरी नहीं छीने हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जब इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में रिफाइंड तेल और दाल दे रहे थे, अब गर्मी में बाजरा खिला रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो पैकिंग वाले आटे के साथ में डाटा फ्री मिलेगा। इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है और यहां पर गरीब मौजूद है, वो जानते होंगे जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे। जब इन्हें सरकार बनानी थी तो रिफाइंड दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये बाजरा खिला रहे हैं। बताओ गर्मियों में ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। ये राशन में, इन्होंने तो राशन में भी चोरी कर ली। बताओ राशन ऐसा ही दे दिया इन्होंने। इसलिए हम अपने गरीब जिन्हें राशन मिल रहा है उनको कह करके जा रहे हैं, जो राशन मिलेगा आने वाली सरकार में वो गुणवत्ता के साथ होगा, वो अच्छा होगा। और गुणवत्ता के साथ साथ जो राशन मिलेगा उसके साथ साथ हम लोग आटा, जो बड़े बड़े संपन्न लोग खा रहे हैं बाजार का खरीद करके पैकेट का, जो बाजारों में बिक रहा है पौष्टिक स्वादिष्ट पैकेट वाला आटा, हम लोग आटा के साथ साथ अपने लोगों को डाटा फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि जितना राशन आटा जरूरी है उतना ही बताओ डाटा जरूरी है कि नहीं है? अखिलेश यादव ने इसके आगे कहा कि ये लोग संविधान और जान के पीछे पड़े हैं। संविधान तो बदलना चाहते ही हैं, दूसरी तरफ जो वैक्सीन लगा दी है उससे जान को भी खतरा पैदा हुआ है। कोर्ट से ये बात सामने आ गई है कि जो वैक्सीन इन्होंने 80 करोड़ लोगों को लगवा दी है वो ऐसी है कि उससे बीमारी हो सकती है। उसका सर्टिफिकेट देखकर लोग इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है। ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये लोग आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। बताओ संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े लोग? संविधान तो बदलना ही चाहते हैं। और बताओ जो वैक्सीन लगा दी उससे जान को खतरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ संविधान बचाना है और दूसरा जो जान हमारी इन्होंने खतरे में डाल दी उसके खिलाफ भी मतदान करना है। कभी सोचो जाकर के, आप सोचना घर जाकर के, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो देख करके चिंता में उलझ गए हैं कि कहीं हम ना बीमार हो जाएं। बताओ ये बात आ गई कोर्ट से कि नहीं आ गई कि ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है 80% लोगों को वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। हमने तो बीजेपी की नहीं मानी और ना हमने वैक्सीन लगवाई। हम जानते हैं हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन बीजेपी ने सबको लगवा दी।
अब वो सर्टिफिकेट देख करके इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई है, इन्होंने वसूली की है। अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़ी बड़ी बातें करके गए भ्रष्टाचार पर। इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो बाजार में इलेक्टोरल ढूंढ रहे हैं, इन्हें चक्कर आने लगे हैं। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई चंदा देता है तो थोड़ा बहुत देता है, बताओ इन्होंने वसूली की कि नहीं की? अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़े बड़ी भाषण देके गए, बड़ी बड़ी बातें करे भ्रष्टाचार पे। बताओ जब से जनता इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान गई, बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और अगर इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो बाजार में जाके इलेक्ट्रोल ढूंढते हैं आजकल, इन्हें चक्कर आने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानकारी दे रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बरेली वाले इस बार झुमका नहीं बीजेपी का अहंकार गिराने जा रहे हैं। और जो हमेशा कहते हैं कि बरेली के बाजार में क्या गिरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिरने जा रहा है। बताओ इनका अहंकार गिराओगे? इस बार बरेली वाले, आमला वाले भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गिराने जा रहे हैं।